कोई एक आम पब्लिक भी देख के समझ जाएगा कि खुन्नस है, बदला का भावना है कि एकदम तोड़ दो, कुछ भी नहीं छोड़ो, बर्बाद कर दो। फूटा में से सामान था वो सब निकाल रहे थे, वो भी नहीं निकालने दे रहे। आपको सामान निकालने का टाइम नहीं दिया, आपके इक्विपमेंट टूल्स वगैरह कुछ नहीं, सब टूट गया, सब उसी में टूट गया। सब टूट गया। जमीन का रजिस्ट्री है, रसीद कट रहा है, तो फिर अवैध कैसे हुआ? क्या सैलरी मिलेगा? आप ही अगर ऑनर रहेंगे, आप इतने निराश हो जाएंगे, क्या करेंगे? खैर हमारे ऑनर वैसे हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि सबको सैलरी मिलेगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, सबको समझा देना, हम लोग कुछ दूसरा अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कस्टमर की गाड़ी है, उसको बना के देना है। इसके लिए स्टे कोर्ट में अपील किया हुआ है, इन्होंने टाइम ही नहीं दिया। कोर्ट में अपील किया हुआ है, हाई कोर्ट में अपील की हुई है, जानते हैं कि मंडे तक स्टे ऑर्डर मिल जाता। अब हम क्या स्टे ऑर्डर लेंगे? अब तो क्या स्टे ऑर्डर लेके हम करेंगे क्या? कुछ बचा ही नहीं है। सुबह 6 बजे से कल चला और शाम के 7 बजे तक चला, ये कहाँ का नियम है? वॉच न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। इस वक्त हम मौजूद हैं खुर्ची में, जहां जो किया के सर्विस सेंटर है और उसके ही बगल में जो निसान का सर्विस सेंटर है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। उसे बोला जा रहा है कि ये इलीगल ज़मीन पर बनाया गया था और यह अतिक्रमण हटाया जा रहा है। और इतना ही नहीं, पहले तो कल तो हमने आपको सिर्फ झलक दिखाई थी, आज ये पूरा का पूरा आप बिल्डिंग देख सकते हैं, पूरा का पूरा बिल्डिंग ही तोड़ दिया गया है। जो कॉन्क्रीट बिल्डिंग है उसको तोड़ दिया गया है। यहाँ पे जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनका कहना था कि जो ठीक है, अगर कॉन्क्रीट बिल्डिंग इलीगल है तो उसके जो पीछे जो आप ये शेड देख सकते हैं, ये शेड ये लीगल था। इसके पीछे जितने भी जो इक्विपमेंट्स थे उनका भरा हुआ था, रखा हुआ था, करोड़ों का इक्विपमेंट था, वो सारा चीज़ तोड़ दिया गया। उसे निकालने तक का टाइम नहीं दिया गया है और उसमें उनके करोड़ों का नुकसान हो गया है। और इतना ही नहीं, हम आपको यहाँ के जनरल मैनेजर से भी बात कराएंगे। उनका कहना है कि ये बिल्कुल खुन्नस है, सरकार की मनमानी है, ये जानबूझ के किया गया है। यहाँ पे लोग भी जो नगर निगम वाले आए हैं, उन्होंने कहा है कि सीएम का ऑर्डर है पूरा का पूरा साफ ही कर देना है, तोड़ ही देना है, ध्वस्त ही कर देना है। क्या कुछ कहा है यहाँ के जनरल मैनेजर में, आइए पहले उनके बयान को सुनते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? आप देख ही रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा हुआ है, फिर भी आके तोड़ रहे हैं कि हमको आदेश मिला हुआ है ऊपर से सीएम ऑफिस से कि पूरा तोड़ देना। आप लोग बहुत जगह गए होंगे जहाँ टूटा होगा, मैक्स बहुत जगह गए होंगे, इतना डिस्ट्रक्शन कहीं नहीं होता है। ये मतलब टूट चुका, कुछ बचा ही नहीं है। अब कुछ बचा नहीं है तो क्या कहना चाह रहा है? मतलब किसी चीज का खुन्नस निकाल रहे हैं क्या? ये तो अब कोई एक आम पब्लिक भी देख के समझ जाएगा कि खुन्नस है, बदला का भावना है कि एकदम तोड़ दो, कुछ भी नहीं छोड़ो, बर्बाद कर दो। कुछ भी बचा ही नहीं है। अब क्या तोड़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। लाखों करोड़ों का चीज तो बर्बाद हो गया, अब क्या तोड़ रहे हैं? अब थोड़ा बहुत हमारा टूटा फूटा में से सामान था वो सब निकाल रहे थे, वो भी नहीं निकालने दे रहे। आपको सामान निकालने का टाइम नहीं दिया, आपके इक्विपमेंट टूल्स वगैरह कुछ नहीं, सब टूट गया, सब उसी में टूट गया, सब टूट गया। सरकार का तो कहना है कि जो सरकारी है, जो अवैध है, वो तो टूटेगा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। तो बदले की भावना। अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं हम आपकी बात। जमीन का रजिस्ट्री है, रसीद कट रहा है, तो फिर अवैध कैसे हुआ? सारे रसीद कट रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टैक्स वगैरह सब। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, नगर निगम का टैक्स जाता है, तो फिर अवैध कैसे हुआ? यही नगर निगम ऑफिसर जो आज आके छोड़ रहे हैं, यही मेरे से आके टैक्स ले जाते थे। बख्शिश जो देते वो भी लेके जाता है। बख्शीश? हाँ, जाते हैं। कचरा जो फेंकता है कैंपस से उसका भी पेमेंट पर गाड़ी 1000 रुपया देते हैं। हर एक चीज एम्प्लॉय का सर क्या, मेन तो एम्प्लॉय, उनका तो रोजी रोटी चला गया, उनका महीने का एंड आने वाला है, सैलरी का 1-2 तारीख को सबको सैलरी मिलने वाला था, क्या सैलरी मिलेगा? आप ही अगर ऑनर रहेंगे, आप इतने निराश हो जाएंगे, क्या करेंगे? खैर हमारे ऑनर वैसे हैं, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला है कि सबको सैलरी मिलेगा, किसी की नौकरी नहीं जाएगी, सबको समझा देना, हम लोग कुछ दूसरा अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कस्टमर की गाड़ी है, उसको बना के देना है। हमारे पास तो हर तरह का प्रेशर है अभी। कस्टमर का प्रेशर अलग है कि हमारी गाड़ियाँ हैं, उसका क्या? कस्टमर लोग को आप क्या बोल रहे हैं? उन्होंने सबसे 1 वीक का टाइम मांगा है कि सर प्लीज़ 1 हफ्ते कोऑपरेट कीजिए, हमारा दूसरा वर्कशॉप है, वहाँ बनाएंगे गाड़ी आपकी। जी यही है बस, मैम क्या बोले आपको। अच्छा आप एक चीज़ बताइए, अगर टारगेट नहीं कर रही है तो क्या इससे पीछे सब लीगल है और इससे आगे सब लीगल है? आप 5 साल से इलीगल नहीं था। देखिए कुछ टाइम पहले सम्राट चौधरी बोले थे कि मेरे घर का भी सीढ़ी टूटा है, क्योंकि वो भी अब अतिक्रमण में आता है। तो सीढ़ी क्यों टूटा? मेरा भी सीढ़ी तोड़ के छोड़ देते। सीढ़ी तोड़ने में उनका छत क्यों नहीं गिर गया? तो ये सब कहने वाली बात है मैडम। जिसका टूटता है दुख उसको होता है,
जो बाकी लोग तमाशबीन है अपना देख रहे हैं, उनको क्या दुख है। जब उनके पे आएगी तब उनको समझ में आएगा। कोर्ट वगैरह में भी इसके लिए स्टे कोर्ट ऑर्डर में अपील किया हुआ है, इन्होंने टाइम ही नहीं दिया। कोर्ट में अपील किया हुआ है, हाई कोर्ट में अपील की हुई है। जानते हैं कि मंडे तक स्टे ऑर्डर मिल जाता। अब हम क्या स्टे ऑर्डर लेंगे? ये तो अब क्या, आप तो क्या स्टे ऑर्डर लेके हम करेंगे क्या? कुछ बचा ही नहीं है। अब आज बताइए कि आप कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि 6 बजे सुबह से अतिक्रमण होता है। नियम है 10 से 5, 6 बजे सुबह शुरू हुआ, रात के 7 बजे तक चला। ऐसा कभी नहीं होता है। 10 से 5 का नियम है, गवर्नमेंट रूल है। सुबह 6 बजे से कल चला और शाम के 7 बजे तक चला। ये कहाँ का नियम है? और आज भी देख लीजिए शुरू है, जब कुछ नहीं बचा हुआ है। अब वो हमारे बॉस से होगा, वो हम तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन ये तो गलत है कि बॉस से भी अगर एम्प्लॉय परेशान हो रहे हैं, एम्प्लॉय सब अब बैठे हुए हैं मायूस होके कि नौकरी रहेगी, जाएगी, कब सैलरी मिलेगी, क्या होगा। हर किसी का करीब 150-200 एम्प्लॉय काम कर रहे थे दोनों मिला के। तो 150-200 एम्प्लॉय मत जोड़िए, उनका पूरा परिवार जोड़िए। उसके बाद बहुत सारे वेंडर जो टूल्स सप्लाई करते हैं, जो मटेरियल सप्लाई करते हैं, उनका बिजनेस जाएगा। तो सारी चीज़ें हैं, मैं क्या बोलूँ, बोलने लायक कुछ है ही नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, क्या कुछ कहा यहाँ के जनरल मैनेजर ने। उन्होंने कहा कि यह सरकार की मनमानी है, खुन्नस निकाला जा रहा है, जानबूझकर जो चीज़ पहले ध्वस्त हो गया है उसको और तोड़ा जा रहा है, उसकी एक तरह से पूरी सफाई ही की जा रही है। और हमने यहाँ के जो नगर निगम वाले हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वह बात बिल्कुल नहीं कर सकते, वह कुछ भी नहीं बोल सकते। जो भी बोलेंगे आधिकारिक तौर पर उनसे भी जो हायर पोस्ट के लोग हैं वो बोलेंगे। अब आप कि इस पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए वॉच न्यूज़। धन्यवाद।